स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं जो बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट थे उसको हम देखेंगे। बाकी के जो दो कॉन्सेप्ट क्या क्या थे, एक तो बचा हुआ था हमारा ऑर्थो सेंटर और एक था हमारा सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड। ओके, तो ये हम आज डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या, सर्कम सेंटर और इन सेंटर। तो आज हम पहले ऑर्थो सेंटर को देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने इन रेडियस को देखा था कि एंगल बाइसेक्टर करो तो हमें इन रेडियस मिलता था। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल बाइसेक्टर करते थे तो उनका जो कटान बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट हमें क्या कहलाता था, इन सेंटर। और जब साइड को बाइसेक्ट करते थे तो हमें सर्कम सेंटर मिलता था। तो ऑर्थो सेंटर कब मिलेगा, देखो किसी ट्रायंगल के, मैं अभी और ये पढ़ रहा हूँ ऑर्थो सेंटर, किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड, किसी ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड जहां मिलते हैं उसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। देखो एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीडियन, ये सब अलग अलग है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का मतलब ये नहीं कि वो कुछ लोग क्या समझ लेते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, नहीं। जब तक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बोला जाए तब तक आप उसको बाइसेक्टर नहीं बोलेंगे। सिर्फ एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री। मतलब मैं बोलूँ कि यदि ये है, ये बी है और ये सी है, तो यदि मैं यहाँ से एल्टीट्यूड डाल रहा हूँ तो सिर्फ 90 डिग्री, सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का बात करेंगे। ये बाइसेक्ट नहीं होगा, ये बाइसेक्ट नहीं करेगा, ये कोई जरूरी मतलब नहीं है जब तक कि आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना बोला जाए। इसी तरह से जब मैं इस पे एल्टीट्यूड डालूंगा तो सिंपल एल्टीट्यूड है, यहाँ पे हम इसको डाल देंगे, बाइसेक्टर नहीं है ये। यहाँ से जब डालना होगा तो हम एक तो ये तीनों का एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। ये तीनों का एक क्या होगा, कॉमन पॉइंट आएगा, जहाँ पे ये तीनों क्या करेंगे, एक जगह कट कर देंगे, जहाँ पे ये कट करेंगे। और जहाँ ये कट करेंगे इसी को हम नाम देंगे ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। ओके, तो ऑर्थो सेंटर समझ में आया क्या होता है किसी भी ट्रायंगल के। अब देखो ऑर्थो सेंटर से क्या आपको लगता है कि इस सेंटर से होते हुए कोई एक सर्कल पास करेगा जो या तो इस ट्रायंगल को या इसके साइड को टच कर रहा होगा, नहीं, ऐसा सर्कल पॉसिबल नहीं है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि इस ऑर्थो सेंटर है तो इससे भी, इससे को सेंटर मानते हुए हमने इसको रेडियस मानते हुए खींचेंगे तो ये या तो साइड को टच करते हुए जाएगा या इसको टच करते हुए, नहीं, ये नहीं होगा ऐसा। आप करके भी देख सकते हो प्रैक्टिकली। आप पेज पे एक ट्रायंगल बनाओ किसी भी शेप का, फिर वहां से एल्टीट्यूड डालो सारे वर्टेक्स से, और जहां मिल रहे हैं वो एल्टीट्यूड, ठीक है, उस एल्टीट्यूड को मतलब जहाँ पे वो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं वहां से देखना कि कोई एक भी ऐसा रेडियस पॉसिबल नहीं होगा जहाँ से आप सर्कल खींचो तो ये या तो वर्टेक्स से पास हो या तो साइड से, मतलब साइड को टच करते हुए जाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर से हमारा कोई सर्कल ऐसा पॉसिबल नहीं है जो हमारा इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ ऑर्थो सेंटर। तो इसमें जो याद रखने वाली बात यह है कि जो, जैसे मैं यहाँ पे इस सर्कल की बात करूँ, जब मैं एडी परपेंडिकुलर की बात करूँ, एडी जब परपेंडिकुलर की बात करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे हाइट डाला हूँ तो इसको मैं मान लेता हूँ h1, ये हमारा हो जाएगा h2 और ये हमारा हो जाएगा h3। ठीक है, ये h2, ये h1 और h3। तो जब हम एडी परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, एडी परपेंडिकुलर का, तो रेडियस इसका क्या हो जाएगा, ये मैं यदि मान लेता हूँ ए, ये बी और ये सी, तो इसके इस परपेंडिकुलर के अनुसार से एरिया क्या हो जाएगा एबीसी का। तो एरिया ऑफ triangle ABC equal to what is this, half into a into h1, हाफ इंटू ए इंटू h1। ओके, इक्वल होगा किसके, जब देखो एरिया तो एबीसी तो वही है, अब हम एडी को नहीं लेके अब हम परपेंडिकुलर कौन सा ले रहे हैं, बीई ले रहे हैं, बीई परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब बीई परपेंडिकुलर लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बी इंटू h2। ठीक है, अब हम सी, ये है सी एफ, ये तो सी साइड है और एफ ये पॉइंट है। ओके, जब हम एफ सी परपेंडिकुलर को लेते हैं तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू इक्वल टू हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री, हाफ इंटू सी इंटू एच थ्री। तो बच्चों यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि जब आप इसके ये जो यहाँ से हो जाएगा ए एच, हाफ से हाफ देखो सब में कॉमन है, तो ए इंटू एच वन इक्वल टू बी इंटू एच टू इंटू इक्वल टू सी इंटू एच थ्री। ठीक है,
तो यदि आपको यहाँ से रेशियो पूछा जाए तो रेशियो कैसे होगा कि भैया ए अपॉन ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू हो जाएगा 1/h1 रेशियो 1/1/h2 रेशियो 1/h3। मतलब ये आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, आपस में इन्वर्स होते हैं। और ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा क्योंकि जब ये तीनों बराबर है तो किसी एक कांस्टेंट के बराबर मान लोगे, तो जब ये कांस्टेंट के बराबर होगा तो ए इक्वल टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू क्या होगा C/H1, बी इक्वल टू क्या होगा C/H2 और सी इक्वल टू क्या होगा, सी इक्वल टू होगा, ये सी कांस्टेंट हमने मान लिया, ये कांस्टेंट को CON लिख देते हैं, तो कांस्टेंट अपॉन H1, कांस्टेंट अपॉन H2 एंड कांस्टेंट अपॉन H3। ओके, तो यहाँ से देखो इनवर्स रेशियो आ रहा है, इनवर्स आ रहा है ना, रेसिप्रोकल है, ए इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन समथिंग मतलब H1, बी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन H2, सी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन H3। दैट मींस हम यहाँ से रेशियो लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा 1/1 कांस्टेंट, तो देखो सब में कॉमन है तो कॉमन लेकर आप कट भी कर सकते हो, तो यहाँ से बचेगा 1/H1 1/H2 1/H3 रेशियो। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपको ध्यान रखना क्या है कि जो ऑर्थो सेंटर है उसमें हम एल्टीट्यूड को फाइंड आउट किया जाता है, तो ये जो एल्टीट्यूड है उसका इनवर्स का रेशियो बराबर होता है उसके साइड के रेशियो के, इसके साइड के रेशियो के बराबर होता है। ओके, सो चलिए इसको रिकैपिचुलेट कीजिए, जाता हूँ मैं पानी पी लेता हूँ। सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भैया ऑर्थो सेंटर जो होता है वो किसका इंटरसेक्शन होता है, ऑर्थो सेंटर जो इंटरसेक्शन होता है वो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। ऑर्थो सेंटर इज अ ऑर्थो सेंटर इज अ intersection point of all three altitude। ओके, और एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में डिफरेंस है। एल्टीट्यूड जब कहा जा रहा है तो आपको सिर्फ परपेंडिकुलर, ठीक है, सिर्फ परपेंडिकुलर होगा, और जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहा जा रहा है तो परपेंडिकुलर के साथ साथ ये बाइसेक्ट भी करेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मीडियन अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो ये हमको ये आपने देखा। अब हम देखो ये जो हमने ये ऑर्थो सेंटर पढ़ा, इसमें आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। क्या भैया, इम्पोर्टेंट रिजल्ट ये है कि ये जो ए बी सी जो है और ये जो एल्टीट्यूड डाला गया है, ठीक है, तो ये जो एल्टीट्यूड अपना ये डी पॉइंट मान लेते हैं और ये ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, तो ये जो रिजल्ट होता है यहाँ पे ये रखना है कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ग्रेटर होता है हमेशा सम ऑफ द एल्टीट्यूड से। सम ऑफ एल्टीट्यूड मतलब ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, इससे ग्रेटर होता है। और ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि भैया जब आप ये एल्टीट्यूड है आपका ये 90 और ये 90, तो जब मैं ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ ए डी बी दिख रहा है आपको, ठीक है, ए डी बी में आप बताओ ये एक क्या है, ये हाइपोटेनस है, और हम जानते हैं कि हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस हमेशा एल्टीट्यूड से तो बड़ा ही होगा, हाइपोटेनस हमेशा एल्टीट्यूड से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस का ही तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर का सम क्या होता है, इसके बराबर होता है, तो डेट मीन्स हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। मैंने पहले ट्रिग्नोमेट्री में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए बी ग्रेटर देन ए डी इस ट्रायंगल में। जब आप इस ट्रायंगल में लोगे बी ई सी में, तो बी सी क्या होगा, बी सी बड़ा होगा किसके, बी ई से। और जब इस ट्रायंगल में लेंगे ये वाले ट्रायंगल में बी एफ सी में, तो यहाँ पे बी एफ सी नहीं, यहाँ पे इसमें अब अपन को ए सी चाहिए, तो ए सी ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये वाले ट्रायंगल ये, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ए एफ सी में ए सी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ए सी यहाँ पे हाइपोटेनस है, ए सी बड़ा हो जाएगा किसके, एफ सी के। तो जब आप इसको सम करोगे तो ये नहीं आएगा, इधर से सम करो, इधर सम करेंगे तो ये आ जाएगा। चलो ये बिल्कुल बेसिक था। अब हम पढ़ते हैं ऑर्थो सेंटर को हिंदी में बोलते हैं लंब केंद्र, ठीक है,
तो ये चीज हमने देखा। अब हम पोजीशन देख लेते हैं इसका, पोजीशन कहाँ कहाँ होगा। तो एक ऑर्थो सेंटर का पोजीशन कहाँ होगा बताइए। तो देखो ऑर्थो सेंटर जो है ना, ऑर्थो सेंटर हो सकता है, ऑर्थो सेंटर जो है वो, सॉरी, ऑर्थो सेंटर जो है आपका वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए इनसाइड होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उस ट्रायंगल पे होगा, और हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के लिए आउटसाइड होगा, जैसे हमने सर्कम सर्कल में देखा था। तो देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये एक्यूट है। जब इसके एल्टीट्यूड डालोगे, एल्टीट्यूड डालोगे इसको, तो ये तीनों इनसाइड मिलेगा, ठीक है, ये एक्यूट के लिए हो गया। जब आप ऑब्ट्यूस इसके राइट एंगल ट्रायंगल ये बनाएंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर ये इसके परपेंडिकुलर है ही, ठीक है, मतलब साइड से परपेंडिकुलर खींचते हैं ना, तो इस पॉइंट से ए बी सी है, ठीक है। तो ए बी सी में ये पॉइंट से परपेंडिकुलर तो यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं अपन साइड पे, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस साइड पे परपेंडिकुलर, ठीक। और जब आप इस पॉइंट से मतलब इस साइड से इधर की ओर परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये क्या होगा, इधर की ओर, समझ में आया। तो ये हमारा क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। तो मतलब जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, वही होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। समझ में आया, वही होता है हमारा ऑर्थो सेंटर। अब हम ऑब्ट्यूस की बात कर लेते हैं कि भैया ऑब्ट्यूस की क्या हाल चाल है। तो जब हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो देखो इस साइड पे परपेंडिकुलर, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर कैसे डालोगे आप, इस साइड पे परपेंडिकुलर, इस साइड को अपन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला हमने। जब आप इस साइड को आप आगे की ओर बढ़ाओगे, इस साइड को आगे की ओर हम बढ़ाएंगे, तो फिर हम इस पे परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे बताइए। तो इस पे परपेंडिकुलर हमारा होगा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे आएगा, इस पॉइंट से इस साइड पे, तो इस साइड पे परपेंडिकुलर आएगा, दैट मीन्स दिस वन, दैट मीन ये यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो ये आगे इसको यहाँ पे काटेगा, ठीक है। और जब इस साइड पे इस पॉइंट से यहाँ की ओर परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे खींचा, ठीक है, ये इधर की ओर है। जब इसको आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पे मिलेगा बाहर में, ठीक है। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल में हमेशा ध्यान रखेंगे कि आउटसाइड होता है, आउटसाइड, ठीक है। इसमें होता है ऑन ऑन ट्रायंगल, ऑन ट्रायंगल, इसमें होता है इनसाइड ट्रायंगल, इनसाइड ट्रायंगल। ओके, तो इतना चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया, क्लियर हो गया, वीडियो चल रहा है, ओके ओके। सो अब हम क्या देखेंगे, अब हम सेंट्रॉइड पढ़ेंगे, अब हम सेंट्रॉइड को डिस्कशन करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, चलिए मिटा देते हैं। इनसाइड, ऑन सर्कल, आउटसाइड, और क्यों होगा वो हमने बता दिया। इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर डालोगे, तो ये इस साइड को यहाँ पे आगे की ओर कट करेगा। जब इस साइड, इस पॉइंट से इस साइड पे डालेंगे, तो ये इधर की ओर आगे मिलेगा। और जब इस पॉइंट से इस साइड पे डालने की कोशिश करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर पीछे की ओर, जब इसको बढ़ाएंगे हम इधर, तो सॉरी, ये जब आप पीछे की ओर इससे बढ़ाओगे, तो इस पॉइंट से इधर की ओर मिलेगा, तो ये तीनों आउटसाइड होगा। और ये तो ये पॉइंट से इस साइड पे तो परपेंडिकुलर है ही, इस पॉइंट से इधर परपेंडिकुलर है ही, और बी पॉइंट से डालना है, तो बी पॉइंट से परपेंडिकुलर तो यही होगा, इसी पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो तीनों परपेंडिकुलर यहाँ टच करेगा, इसलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना, जो 90 डिग्री वाला वर्टेक्स होता है वही ऑर्थो सेंटर भी होता है। चलिए अब हम सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं, ठीक है। सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं। केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक, केंद्रक। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड किसी ट्रायंगल में, जब किसी ट्रायंगल को, ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें जब आप इसके एक, इसके इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, इस साइड का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो जब इस साइड के इसके मिड पॉइंट से अपोजिट वाले वर्टेक्स पे मिलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन, मीडियन, ठीक है। और मीडियन हमेशा ध्यान रखना, मीडियन साइड को क्या करते हैं, यदि किसी वर्टेक्स से हम मीडियन डाल रहे हैं किसी साइड पे, अपोजिट साइड पे, तो उसको दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा। तो ये मिड पॉइंट ऑलरेडी हमने मान लिया, तो जब इसको मिलाएंगे, जब इसको मिलाएंगे तो ये क्या बनाएगा,
ये मीडियन होगा, ये परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियन कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ये तो मैंने सीधा खींच दिया, ठीक है। हो सकता है साइड बड़ा हो तो ऐसे भी मीडियन हो सकता है, मीडियन परपेंडिकुलर नहीं होता है, सिर्फ बाइसेक्ट करता है, इसको बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में, ठीक है। अब इसी तरह से इसको जब मिलाएंगे तो ये भी बाइसेक्ट करेगा दो पार्ट में। जब इसको आप मिला दोगे, जब आप इसको मिला दोगे ना, ये यहाँ पे, ये तो आप अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ये कहीं पे एक पॉइंट पे ये तीनों मीडियन कट करेगा, तो हम बोल सकते हैं सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन ऑफ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल थ्री मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, यदि तीनों मीडियन जहाँ पे मिलते हैं उसी को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, ओके। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। अब यहाँ पे जो बात देखने वाली बात है कि एक चीज आप जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, आप क्या जानते हैं, जो नहीं जानते वो याद कीजिए। कि आपने पढ़ा होगा 9th में कि भैया मीडियन जो होता है, मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है, ये और ये। तो जिस रेशियो में साइड डिवाइड होता है ना, उसी रेशियो में एरिया भी डिवाइड होता है ट्रायंगल का। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना। यदि ये 1:1 में है तो ये भी 1:1 में होगा, इसका भी एरिया हो जाएगा 1, इसका भी एरिया हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यदि आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये 1 और ये 1, ठीक है। और ये दोनों, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ये भी बाइसेक्ट कर रहा है, इसका भी एरिया 1, इसका भी एरिया 1, इसका बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, ठीक। ये 1 मैंने नंबर नहीं लिया है, मैंने रेशियो के तौर पे लिया है कि 1:1 होगा, 1:1 होगा, ये मतलब बराबर होगा, मतलब इसका एरिया बराबर होगा। और ये क्यों होता है ऐसे देखो, ये इसलिए होगा भैया कि मैं आपको इसको जनरल फॉर्म में समझा देता हूँ। मैंने इसको x मान लिया, तो जब ये x माना तो ये भी x होगा, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है। जब ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा y, और ये y हो जाएगा। जब ये कर रहा है तो ये भी z होगा, ये भी z होगा। अरे होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। चलिए अब हम क्या देखते हैं, हमें क्या देखना है कि 1:1 में है या नहीं है, ये 1:1 में है या नहीं है। तो आप जब देख रहे हैं कि जब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, अभी जैसे मैं A B C D E एंड F ऐसे मान लेता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी A E B का बात कर रहा हूँ और A E C का बात कर रहा हूँ, ठीक है। A E B का और A B C का बात हम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इधर का एरिया कितना हो जाएगा, 2z प्लस x इक्वल टू व्हाट इज दिस, सॉरी गाइस, वीडियो का बहुत प्रॉब्लम है, ऑटोमेटिक रुक जाता है। चलिए कहाँ थे हम, 2z प्लस एक्स, जिस समय ये एरिया ले रहा था ना, ये इसका, इन दोनों का एरिया ले रहा था ए ई बी में और ए में, तो इसका एरिया क्या होगा, ये एरिया जेड, ये एरिया जेड और ये एक्स, तो टोटल हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2z प्लस एक्स। इस तरफ क्या आएगा, 2y प्लस एक्स, 2y प्लस एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या आ गया भैया, यहाँ से आ गया 2z इक्वल टू 2z इक्वल टू 2y, दैट मीन्स z इक्वल टू y, ठीक है। z इक्वल टू, इसी तरह से किसी दो का इसका लेंगे, जैसे मैं अभी इसका लूँ a b d का और b b c का लूँ, तो हमें ये दिख जाएगा कि इस बार आ जाएगा y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि z इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स है, दैट मीन्स जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है, वही एरिया इसका है, ये सब बराबर है, ये सब बराबर, इसलिए एरिया हम बोल रहे हैं ये सब क्या होगा, 1:1 होगा। तो आप ये चीज लिखेंगे क्या कि मीडियन मैं यहाँ मिटा देता हूँ, मीडियन डिवाइड इन इक्वल एरिया, मीडियन डिवाइड इन इक्वल एरिया। यदि ये मीडियन है तो ये ट्रायंगल का जो एरिया है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ओके। सो नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट लिखेंगे सेंट्रॉइड। नेक्स्ट पॉइंट हमने बता दिया कि सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल थ्री मीडियन, सेंट्रॉइड इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियन। अब जो हमारा ये भी हमने देख लिया कि एरिया बराबर होगा। यदि आपको यहाँ से ये पूछा जाए 6 ट्रायंगल बन गया ना, ये यदि मान लेते हैं ये आपका G है, सेंट्रॉइड को G से डिनोट किया जाता है, G है,
तो यहाँ से हमने यदि देखा कि ये भी नाम देते हैं डी ई एफ, ठीक है। तो ये आपको 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 और 6 के 6 क्या है, सबका एरिया बराबर है, सबका एरिया बराबर है। तो आपको किसी भी एरिया का यदि पूछ लिया जाए, जैसे ट्रायंगल ए जी ई इक्वल टू ट्रायंगल ए जी एफ इक्वल ट्रायंगल, सब एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन, दैट मीन्स ये क्या होगा, ये 6 बराबर होंगे। तो यदि आपको, यदि ये मिले कि आपको एबीसी का एरिया दे रखा है, एबीसी का एरिया दे रखा है और किसी एक का पूछ लिया, तो आप क्या लिखोगे, ये सब किसके बराबर होगा, 1/6 6 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी 1/6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों होगा, क्योंकि सब बराबर है, ठीक है। तो यदि वो कंप्लीट दिया हुआ है, कंप्लीट का एरिया दिया हुआ है, आपको एक का पता करना है, तो आप क्या करोगे, 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ये सिंपल। चलिए अब हम ये देखते हैं कि हाँ, ये हमें देखना है कि जो मीडियन होता है, जो सेंट्रॉइड होता है, मतलब सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। कैसे बच्चों, जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये जो मीडियन है ना, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसका मानते हैं सेंट्रॉइड है जी। तो ये सेंट्रॉइड जो है वो किस में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मीडियन जो है, मीडियन को सेंट्रॉइड क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। इस तरह से इसका मैं इसका बात करूँ तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, इसकी बात करूँ तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। समझ में आया। तो ये 2:1 में डिवाइड क्यों करता है, क्यों करता है बताइए। अभी हमने आपको बताया था क्या, ये जो हमने एरिया बताया था ना कि भैया, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, जैसे इधर हमने लिया था ना, यहाँ क्या लिया था हमने, यहाँ जेड लिया था, और यहाँ भी हमने जेड लिया था, और ये हमने एक्स लिया था, ठीक। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं, ये जेड है, ये जेड है और ये एक्स है, ठीक है, ए डी बी और एफ, ठीक है। तो जब इसका एरिया मैं लिखने बोलूँगा आपको, तो कैसे लिखोगे आप, इसका एरिया कितना लिखोगे, 2z, इसका लिखोगे 2z, और इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x, ये कितना हो जाएगा x। तो इसका एरिया, ये z और x, z और x क्या है, बराबर है, zx क्या है, बराबर है, अभी हमने देखा था। तो z और x बराबर है, तो इसका मतलब ये तो कट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, तो कितना 1 है, तो ये 2:1 में ही तो होगा। यदि इसका एरिया 2:1 में है, यदि इसका एरिया 2:1 में है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका साइड भी कितना होगा, ये 2:1 में होगा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि यदि साइड जिस रेशियो में डिवाइड होता है उसी रेशियो में एरिया भी, ट्रायंगल का एरिया भी डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि ये 2:1 में, एरिया 2:1 में है, तो साइड भी कितना होगा, 2:1 में होगा। डेट मीन्स ए जी, जो ये जी पॉइंट है, तो यहाँ से हो जाएगा ए जी रेशियो जी डी इक्वल टू 2:1, 2:1 होगा, ठीक है। ए जी अपॉन ए जी रेशियो जी डी 2:1 होगा। समझ में आया। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है।